अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम आज करने जा रहे हैं 3.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। यूज द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है, यूज द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट नंबर ए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट इन द ग्राफ। पार्ट नंबर बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो पहले मैं आपको समझा दूं फिर बार ग्राफ क्या होता है। ये वो ग्राफ होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन बार्स के जरिए। ये बार्स हैं, इसमें कितने बार्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 बार इसमें लगे हैं। तो इन बार्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं या डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं, बार ग्राफ। तो ये जो है ये स्टूडेंट्स हैं। 0 से मैंने शुरू किया है, तो यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट हैं, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन जो है यानी कि एक डिब्बा जो है वो मैंने 2 स्टूडेंट्स के बराबर रखा, 2 स्टूडेंट्स के बराबर रखा। तो जब दूसरी लाइन आप देखोगे यहाँ पे तो 4 होंगे। ये देख लीजिए, एक डब्बा 2 डब्बे तो हो गए ना 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6 8 10 12। तो ये जो है ये इस लाइन पे जो है ये स्टूडेंट्स हैं। तो इस लाइन पे नीचे जो है ये पेट एनिमल्स हैं। क्या है, पेट एनिमल्स। तो हमें जो पार्ट नंबर ए है वो ये कहता है कि मोस्ट पॉपुलर पेट इनमें से कौन सा है। तो मोस्ट पॉपुलर पेट हम उसको यहां पे कह सकते हैं जो जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया है। तो ये पेट्स हैं डॉग, कैट, रैबिट, हैमस्टर्स एंड अदर्स, यानी कि बाकी जानवर। फिलहाल हम डॉग्स की बात करेंगे। तो आप देख लीजिए डॉग्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8। तो कैट आप देख लीजिए, कैट कितने के पास है, 10 के पास। रैबिट्स ये देख लीजिए ये कितनों के पास है, 2 स्टूडेंट्स के पास है। हैमस्टर्स आप देख लीजिए ये कितनों के पास है, यानी कि ये 4 और 6 के बीच में है। 4 के बाद 5 आता है, तो यानी कि 4 और 6 के बीच में 5 है, तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 5 स्टूडेंट्स के पास क्या है, हैमस्टर्स। और बाकी जानवर जो हैं अदर्स, वो कितने स्टूडेंट्स के पास हैं, 2 और 4 के बीच में है ये, तो इसका मतलब 3 के पास है ये, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 3। तो 3 स्टूडेंट्स के पास अदर्स हैं, यानी कि बाकी जानवर हैं। और 5 स्टूडेंट्स के पास हैमस्टर्स हैं और 2 स्टूडेंट्स के पास रैबिट हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये है 10 स्टूडेंट्स के पास कैट्स हैं और 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग्स हैं। तो अब हमें यह बताना है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कि जो ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया है, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा बार जो है वो आपको ये दिख रहा है, ये बार। तो ये कितने स्टूडेंट्स ने लिया है, 10 स्टूडेंट्स ने लिया है। तो इसी को हम यहां पे कह सकते हैं कि ये मोस्ट पॉपुलर पेट है। तो पार्ट नंबर ए का जो आंसर होगा वो कैट है। उसके बाद पार्ट नंबर बी है, तो डॉग कितने स्टूडेंट्स ने लिया है। तो ये देख लीजिए डॉग किसके सीध में है, 8 के सीध में। तो आंसर इसका है 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार फिर फिगर को स्टडी कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये आप देख लीजिए, पहले वाले क्वेश्चन की फिगर ये है, ये वाली फिगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर जो है वो ये वाली है। अच्छी तरह देख लीजिए मैथ बुक पे, ये पेज नंबर 84 पे है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 है ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे एक बुक स्टोर ने बुक्स बेच डाली हैं, लेकिन मुख्तलिफ सालों में। इस साल में कितनी बेची है, इस साल में कितनी बेची, इस साल में कितनी, इस साल में कितनी और इस साल में कितनी। तो कितने साल हैं हमारे पास, 5 साल हैं।
1 2 3 4 5, यानी कि पहला साल जो था वो 1989 था, दूसरा साल जो था वो हमारे पास 1990, उसके बाद 1991, 1992, 1993। तो 5 सालों में बुक्स बेच दिए गए हैं। तो इस साल में कितनी बुक्स बेची गई हैं वो हमें देखना है, और इस साल में कितनी है, इस साल में कितनी है, और इस साल में इसने कितनी बेची और इस साल में इतनी कितनी बेची। ठीक है, जो हमें फिगर दिखा रही है तो मैंने उसी के हिसाब से ये फिगर बना दी, जो मैथ बुक पे फिगर दिख रही है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितनी बुक्स बेच दी गई। पहले मैं ये आपको दिखा दूं, यहां पे यहां से हमने शुरू किया है तो यहां पे कोई बुक नहीं थी तो 0 है। क्या है यहां पे 0, लेकिन यहां से यहां तक गैप जो है वो कितनी मैंने रखी है 100 की, उसके बाद फिर 100 की, फिर 100 की, फिर 100 की, क्योंकि 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 400, 500 और 600, यानी कि यहां पे भी जो एक डिब्बा है यानी कि एक डिवीजन जो है वो मैंने 100 बुक्स के बराबर रखा है, 100 बुक्स के बराबर। अगर हम इस एक डब्बे के बीच वाले 3 निशान लगा देंगे, मिसाल के तौर पर ये इस तरह आपके पास था, ये देख लीजिए, अगर यहां से यहां तक 100 है तो 100 के अगर हम हिस्से करेंगे, ये लीजिए एक हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और ये हिस्सा, अगर यहां से यहां तक 25 है तो फिर यहां से यहां तक फिर 25 हो गए 50, 50 और 25 कितने हो गए 75, यानी कि 75, 75 और 25 कितने हो गए 100 बराबर। तो ये जो मैंने 3 निशान लगा दिए तो इसने इसको कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। हिस्से निशान तो मैंने 3 लगा दिए लेकिन हिस्से कितने हुए इसके 4 हिस्से। तो हर हिस्सा कितने बुक्स के बराबर है 25, यानी कि 25 बुक्स के बराबर है। तो यहां पर अब आप इस सवाल को आसानी से समझ सकते हो। 1989 में आप देख लीजिए कितनी बुक्स इसने बेच दी हैं। यहां से यहां तक तो 100 है, यहां से यहां तक कितना है 100, और फिर 25, फिर 25 हो गए 50, 50 और फिर 25 तो कितने हो गए 75। एक तो ये 100 है और दूसरा 75। तो इस साल में इसने 175 बुक्स सोल्ड की हैं, यानी कि बेच दी हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए 100 और 200 के बीच में जो गैप है ये तो 100 की ही गैप है, क्योंकि 100 को अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 200 बनते हैं। तो इसका मतलब है 100 से 200 तक 100 की ही गैप है। और इस 100 को मैंने कितने हिस्सों में तकसीम किया 4 हिस्सों में, तो हर हिस्सा 25 के बराबर होगा। तो अब इस 1989 को देख लीजिए, ये किसके सीध में आता है, तीसरे निशान के सीध में आता है। तो हो गए 25, 25 और 25, 3 25 जोड़ने हैं तो वो बनते हैं 75। लेकिन यहां से यहां तक तो पहले ही 100 है, तो 100 और 75 कितने बन गए 175। समझ आया। तो अब देखते हैं और क्या है इसके साथ में। और इसने लिखा है 1990 में कितनी है और 1992 में कितनी है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट का हम आंसर लिखेंगे यहां पे। बताइए 1989 में कितनी है, लिखेंगे हम 175 बुक्स। उसके बाद का आना 1990 में इसने लिखा है, तो 1990 में आप देख लीजिए यहां से यहां तक तो 400 पहले ही हैं, 400 के बाद फिर 25, फिर 25, फिर 25, तो 3 25 इसमें भी हैं, एक तो 400 और 3 25, तो वो कितने हो गए 475। तो इसमें 475 बुक्स इन्होंने बेच दी थी किस साल में 1990 में। अब एक और है, इसने लिखा है 1992 में। तो 1992 में ये देख लीजिए, ये पहले ही निशान के सीध में है, एक तो 200 है और उसके बाद 25, तो 225 तीसरे साल में इसने बेच दिए हैं। तीसरे साल में नहीं, यहां पे तो चौथा है, वहां पे सवाल में तीसरा है। ये 225 बुक्स। ठीक। अब पार्ट नंबर सेकंड, इन विच ईयर वायर अबाउट 475 बुक सोल्ड।
तो किस साल में तकरीबन इन्होंने 475 बुक्स बेच दी है? तो ये देख लीजिए किस साल में आ रही हैं, 1990 में। किसमें? 1990 में। तो लिखेंगे हम पार्ट नंबर सेकंड का आंसर 1990 है इसका आंसर, 1990। अब पार्ट नंबर थर्ड है, इन विच ईयर वायर फेवर देन 250। फेवर मतलब का है कि 250 से कम, फ्यू का मतलब है लीस्ट, तो ये फ्यू से लिया गया है। इन विच ईयर्स वायर फेवर देन 250, 250 से कम किन किन सालों में ये बुक्स बेच दी गई हैं। 250 कहां पे होंगे? इसके बीच में। तो इस निशान से नीचे जो भी बार्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें आंसर आ जाएंगे। इस बार के इस निशान के नीचे ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 है। तो अब बताइए कौन कौन सा साल है? 1989 है और दूसरा है 1991, ये भी इससे कम है। किससे कम है? 250 से कम, 250 यहां पे है, इससे देखना है, इससे कम। तो इससे कम कौन सा आता है? 1989 है और उसके बाद ये वाला भी है 1992। तो 1989 और 1992 में 250 से कम बुक्स बेच दी गई। तो पार्ट नंबर थर्ड का आंसर जो है वो कौन कौन सा साल है? 1989 एंड 1992। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।